नमस्कार। सुबह सुबह जैसे ही महुआ मोइत्रा ने एक ट्वीट किया कि एप्पल फोन ने एक मैसेज दिया है उनको कि आप होशियार हो जाइए, आपके पीछे कोई लगा है। कौन लगा है? तो हो सकता है कि आपके फोन को हैक किया जाएगा या हैक करने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे ही महुआ मोइत्रा टीएमसी के सांसद ने ट्वीट किया, उसके बाद कई नेताओं का ट्वीट आने लगा और जो मैसेज आने लगा कि हाँ, मेरे फोन में भी आया है। और उस मैसेज का साफ साफ संदेश ये था कि सरकार प्रायोजित हमलावर आपके आईफोन को निशाना बना रहे हैं। मतलब अजीब सा मामला है ये। आईफोन के बारे में कहा जाता है कि वो जल्दी हैक नहीं होता है, उसके डाटा को आप चोरी नहीं कर सकते हैं। आईफोन की यही विशेषता होती है। इसलिए बड़े बड़े लोग, नेता लोग, अभिनेता लोग आईफोन का इस्तेमाल करते हैं। पहले के ज़माने में ब्लैकबेरी में एक सिस्टम था, आज की तारीख में वो आईफोन है। क्या है ये पूरा मामला, आइए आपको हम बताते हैं कि किन नेताओं को एप्पल के द्वारा मैसेज दिया गया और उस मैसेज का मतलब क्या है, मायने क्या है। चुनाव का समय है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि एप्पल ने जो मैसेज दिया है, मतलब कि एप्पल फोन वाले जो नेता हैं, उनमें से कुछ ही नेताओं को मैसेज दिया गया है। ऐसा क्यों? इसलिए ये सवाल और गंभीर बन गया है कि जिन नेताओं ने इस बात को ताकीद की है कि हाँ हमारे पास भी आया है, वो सारे के सारे इंडिया गठबंधन के नेता हैं और कुछ स्वतंत्र पत्रकार हैं, उनको भी ये मैसेज आया है। पहले आपको बताते हैं कि आज किन किन नेताओं को, किन किन पत्रकारों को इस तरह का मैसेज आया है और मैसेज है क्या। पहले मैसेज सुनिए। एप्पल ने जो आज ईमेल किया था उसका शीर्षक था अलर्ट, सरकार प्रायोजित हमलावर आपके आईफोन को निशाना बना रहे हैं। उसमें आगे क्या लिखा है वो जरा सुनिए। आप कौन हैं या आप क्या करते हैं? ये हमलावर संभवतः आपको व्यक्तिगत रूप से निशाना बना रहे हैं। अगर आपके डिवाइस के साथ किसी सरकार प्रायोजित हमलावर ने छेड़छाड़ की है तो वे आपके संवेदनशील डेटा, संचार या यहां तक कि कैमरा और माइक्रोफोन तक दूर से पहुंचने में सक्षम हो सकते हैं। मतलब कि अगर ये स्पाईवेयर अगर कामयाब रहा तो आपके माइक्रोफोन, मतलब जो आप बात कर रहे हैं वो भी सुनाई पड़ेगा। आप जो फोटो, आपका जो पर्सनल फोटो है उस पर भी उस पर आक्रमण कर सकता है, उसको हैक कर सकता है। ये मैसेज कई नेताओं को, कई पत्रकारों को मिला। उसके बाद दिन भर इस पर राजनीति शुरू हो गई। शुरुआत में मीडिया में एक खबर तो पहले दबी रही, लेकिन जैसे ही धड़ाधड़ नेताओं के ट्वीट्स आने लगे और स्क्रीनशॉट्स जब सोशल मीडिया पर छाने लगे तो सरकार थोड़ी सी जगी और जो आईटी मिनिस्टर हैं, जो रेल मंत्री भी हैं अश्विनी वैष्णव जी, कल इतनी बड़ी रेल दुर्घटना हुई थी, उस वक्त तो उनका कोई खास बयान देखने को नहीं मिला था। लेकिन जैसे ही इंडिया गठबंधन के नेताओं ने ये कहना शुरू कर दिया कि सरकार जासूसी करवा रही है फिर से चुनाव के समय में, तो उनका बयान आता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, इस मामले को हम देख रहे हैं। और अश्विनी वैष्णव के बयान आने के बाद धड़ाधड़ मीडिया में इस खबर को दिखाया जाने लगा है, बताया जाने लगा कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये एक गलत मैसेज है। मतलब समझिए इस बात को कि पहले तो खबर दिखाई नहीं गई, लेकिन जैसे ही सरकार का पक्ष आया, तमाम चैनल, तमाम वेबसाइट्स, तमाम अखबार के जो सोशल मीडिया पोस्ट होते हैं उस पर इसके बारे में विस्तार से बताया जाने लगा। एप्पल ने कहां टिप्पणी की, कहां बताया, कैसे बताया, ये किसी के पास कोई खबर नहीं है। लेकिन सरकार का पक्ष आते ही मीडिया के जितने भी बड़े बड़े मीडिया घराने लोग हैं वो बताने लगे कि नहीं, ये एक तरह से गलत मैसेज हो सकता है, एक फेक मैसेज हो सकता है। तो पहले मैं आपको बताऊं कि जिन नेताओं के पास ये आया है उनका नाम है महुआ मोइत्रा, जो तृणमूल कांग्रेस के सांसद हैं, प्रियंका चतुर्वेदी जो शिवसेना की सांसद हैं, राघव चड्ढा, शशि थरूर कांग्रेस के,
असुद्दीन ओवैसी, सीताराम येचुरी, पवन खेड़ा, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, सोचिए उनके पास भी ये मैसेज आ रहा है। सिद्धार्थ वरदराजन, संस्थापक संपादक द वायर, श्री राम करी, रेजिडेंट एडिटर डेक्कन क्रॉनिकल, समीर सरन, अध्यक्ष ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, रेवती स्वतंत्र पत्रकार हैं, केसी वेणुगोपाल, सुप्रिया सूले, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के कार्यालय में काम करने वाले कई लोगों को यह मैसेज आया है। टीएस सिंहदेव छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री हैं ये। रवि नायर पत्रकार हैं। ओसीसीआरपी ये पत्रकारों का एक ऐसा संगठन है जो खोज परख खबरों को पूरे विस्तार से छापता है, रिसर्च करता है, तब जनता के पास लाता है। एक पत्रकारों का संगठन है जिसका नाम है ओसीसीआरपी। उसके पत्रकार रवि नायर हैं, उनको भी ये मैसेज आया है, मतलब कि उनकी भी जासूसी करने का प्रयास किया जा रहा है, जैसा कि आरोप लगाया गया है। केटी रामाराव तेलंगाना के मंत्री और बीआरएस के नेता हैं। आनंद मंगनाले क्षेत्रीय संपादक दक्षिण एशिया ओसीसीआरपी। इनमें किसी भी बीजेपी के नेताओं के पास ऐसा तो नहीं है ना कि बीजेपी के नेताओं के पास आईफोन नहीं होगा। ये भी हंसने वाली बात नहीं है। आप सोचिए, जैसा जिन नेताओं ने ये आरोप लगाया कि हमारी जासूसी की जा रही है, तो बीजेपी के नेताओं के पास, जिनके पास आईफोन है, लगभग जितने भी बड़े नेता होते हैं आजकल तो आईफोन हर एक के हाथ में होता है, उनमें बहुत किसी का नाम नहीं आया सामने अभी तक। हो सकता है कि आया होगा, लेकिन कोई क्लेम नहीं किया अभी तक। अब जो मैसेज आया एप्पल द्वारा, उसके बाद हड़कंप मच गया। राजनीति जानते ही हैं कि आजकल देश की राजनीति में ऐसा हड़कंप मचा हुआ है कि जैसे ही कोई मुद्दा सरकार के खिलाफ जाता हुआ दिखाई पड़ता है, पूरा तंत्र जो है उसको बचाने में लग जाता है। और मैं इस खबर को काफी समय दिया इस पर पढ़ने के लिए, समझने के लिए कि भाई क्या है। तो मैं कहीं पढ़ रहा था कि इस तरह के अलर्ट मिलने पर क्या करें। अब मीडिया में ये खबर आ रही है। मीडिया ये सवाल नहीं कर रहा है कि ये अलर्ट आया कहां से और सरकार क्या कर रही है, क्या इसमें सच्चाई है, इसकी जांच परख करें। तो मीडिया बता रहा है कि एप्पल का लॉकडाउन मोड आपको इसी तरह के गंभीर साइबर हमलों से बचाता है। तमाम तरह की बातें जो मीडिया में नहीं हुई, जिसका जो काम है वो काम छोड़ करके इस खबर पर आ गया है। अब समझिए इस बात को कि सिर्फ विपक्ष के नेताओं को ही क्यों मिला ये अलर्ट, एक बड़ा सवाल है। क्योंकि पूछने वाले तो पूछेंगे, भाई साहब पॉलिटिक्स में आप दूसरे पर हमला करते हैं, तब तो कोई मीडिया वाला नहीं बताता है कि नहीं आपको ऐसे करना चाहिए, ऐसे बात करनी चाहिए थी। एप्पल जैसे सुरक्षित फोन में अगर ये कोई मैसेज, कोई ईमेल से आपको अलर्ट किया जा रहा है कि सावधान हो जाइए, सरकार के द्वारा प्रायोजित हमले हो रहे हैं आपके डाटा को हैक करने के लिए, कितनी गंभीर बात है। सरकार चाहती क्या है? कई सांसदों ने इस ट्वीट को बाकायदा होम मिनिस्ट्री को टैग किया और कहा कि मैं इस पर लिखित आपसे कंप्लेन कर रही हूं। बीइंग ए सांसद आपका काम है जांच कराना। अभी तक कोई सरकारी आधिकारिक बयान नहीं आया सरकार का होम मिनिस्ट्री की ओर से इस पर क्या कार्रवाई की जा रही है। लेकिन आप देखिए कि बीजेपी के जो सांसद है, एक दो सांसद ऐसे हैं जो कूद पड़े हैं कि ऐसे नहीं होता है। अब उनका नाम तो हम यहाँ नहीं लेंगे, क्योंकि हर बात पर वो कूद जाते हैं। और क्यों कूदते हैं? उनको मंत्री बनना है और मंत्री बनने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जो गंभीर सवाल आज की तारीख में देश के सामने में है, क्या विपक्ष के नेताओं के खिलाफ जासूसी हो रही है? क्या विपक्ष का नेता एक दूसरे से क्या बात करता है, क्या रणनीति बनाता है, इस पर सरकार की नजर है? क्या इसको इस रूप में समझा जाए कि सरकार गंभीर संकट में है, उसको ऐसा लग रहा है कि हम चुनाव हार जाएंगे इसलिए जासूसी करवाओ? पहले भी राजनीति में जासूसी करवाना, एक दूसरे के पीछा करवाना, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन ये तभी होता है जब आपको ऐसा लगने लगता है कि आप चुनाव हारने जा रहे हैं या आपकी स्थिति कमजोर है। आज की जो खबर आई, सुबह से ये खबर मैं देख रहा था, समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर ऐसी नौबत क्यों आई। सरकार
ऐसे मामलों से बचना क्यों नहीं चाहती है? भले ही आपके पास अभी मीडिया है, मीडिया आपका बचाव करता है, सरकार का सारा पक्ष बताता है, विपक्ष के आरोप को खंडन करता है, लेकिन अगर आप खबर को विश्लेषण करें, समझने का प्रयास करें, तो इसका एक मायने ये भी है कि इंडिया गठबंधन के नेता के खिलाफ अगर जासूसी हो रही है तो मामला कुछ गड़बड़ है। सरकार को यह आभास होने लगा है, सत्तारूढ़ पार्टी को यह आभास होने लगा है कि हम चुनाव हार सकते हैं। तो ये एक बड़ी बात है। खबर बताने का सिलसिला तो मैंने काफी पहले से शुरू कर दिया हूं कि देखिए कई सारी खबरें जो है वो आती ही नहीं है सामने में। मणिपुर में क्या हो रहा है कोई पता नहीं। अभी मैं थोड़ा सा प्रयास कर रहा था जानने का, तो मालूम चला कि मणिपुर में एक डीएसपी रैंक के अधिकारी की हत्या हो गई है। कई सारी खबरें हैं लेकिन वो आपको दिखाई नहीं पड़ेगी, मालूम नहीं चलेगा कि कहां क्या हो रहा है। बहुत गंभीर संकट है। जितना संकट विपक्ष के नेताओं को दिखाई पड़ रहा है, देश के सामने भी एक बहुत बड़ा गंभीर संकट है कि मीडिया अगर इसी तरह से खबरों को दबाने का प्रयास शुरू कर देगा, दबाएगा, सरकार के पक्ष में माहौल बनाएगा, तो आम जनता कहां जाएगा? सच्चाई कैसे मालूम चलेगी? नेताओं का तो काम है राजनीति करना, झूठ बोलना, प्रोपेगेंडा फैलाना, अपने लिए माहौल बनाना, लेकिन इस काम को परखना और सच्चाई सामने लाना या जनता के पास परोसना, ये तो मीडिया का काम है। तो मीडिया का काम क्या है वो तो देखिए कि जो स्वतंत्र पत्रकार है उस पर भी सरकार की निगाह है। इस खबर को आप अपने हिसाब से समझ सकते हैं। हमने तो जो समझने की कोशिश की है उससे यही लगा कि सरकार को डर है, खतरा महसूस हो रहा है इंडिया के गठबंधन के नेताओं से। लगातार विपक्ष जो है सरकार पर हमलावर है, लगातार आरोप पर आरोप लगा रही है और सरकार इसका जवाब देने के बजाय विपक्ष के नेताओं को जासूसी करवा रही है। क्या इस खबर को समझिए और ढूंढिए कि खबर के मायने क्या है और हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार।